सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class. Today we are going to just start a new chapter, and that chapter is very much interesting and you are most familiar with this chapter's name, square and square roots. तो square and square roots जो है आज हम लोगों का नया चैप्टर होगा और हम लोग अर्लियर क्लासेस में स्क्वायर नंबर्स का पढ़ते आए हैं, बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर करते भी आए हैं और उसको पढ़ते भी आए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है स्क्वायर ऑफ द नंबर्स तो सीखेंगे ही, साथ ही स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स भी सीखेंगे और कैसे हम लोग बड़े नंबर्स का, डेसिमल वाले नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उसके विषय में जानेंगे, है ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और नंबर्स से रिलेटेड है, तो हम लोग कुछ लॉज और रूल्स को फॉलो करेंगे, उसको जानेंगे और फॉलो करेंगे तो हम लोग आराम से इसको कर पाएंगे अच्छे से। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के डिफिनीशन से कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है या किसको हम लोग कहते हैं, है ना, डिफिनीशन वाइज। तो सबसे पहले आप देखें यहां स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सिंपली स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपके समझने के लिए हमने लिख दिया स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is the product of the number with the number itself, with the number itself। यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो एक नंबर का अपने साथ ही प्रोडक्ट को कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 स्क्वायर, 2 के ऊपर इस तरह हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, बेस, और ये हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है ना। बट यहां पर पावर 2 है जिसको हम लोग स्क्वायर के नाम से जानते हैं, और एक्सपोनेंट के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि ये जो नीचे नंबर होता है ये बेस कहलाता है और ऊपर जो रेज्ड नंबर होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो 2 स्क्वायर जो है, 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यहां स्क्वायर ऑफ अ नंबर यानी 2 का स्क्वायर जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी 2 का प्रोडक्ट है विथ द नंबर इटसेल्फ, किसके साथ, अपने ही के साथ, अपना ही प्रोडक्ट है इसका। यानी कि ये नंबर 2 है और इसको जब हम इसी नंबर से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्क्वायर कहलाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 इंटू 2, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इक्वल टू 4। तो इस तरह से फिर एक टर्म आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग किसको कहते हैं ये हम लोगों को जानना बेहद जरूरी है। ये टर्म आपने पढ़ा भी होगा, बुक में देखा भी होगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक्चुअली होता क्या है, तो पहले हम लोग इसका फिर डिफिनीशन देख लेते हैं और फिर एग्जांपल वाइज इसको समझ लेंगे। तो अ नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर if it is the square of
द स्क्वायर ऑफ another number, यानी कोई भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब कह सकते हैं या कोई नंबर तब परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है जब वो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इसको और भी क्लियरली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर because 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 4 जो है हमारा दूसरा नंबर किसका, 2 का स्क्वायर करने से 4 मिलता है, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी 3 एक नंबर है, उसका स्क्वायर करने से हमको 9 मिलता है, तो 9 हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसी तरह मान लिया कि 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करने से 25 मिलता है, तो ये 25 जो है हमारा, ये 5 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर 25 का तो नहीं है, 25 खुद परफेक्ट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर किसके स्क्वायर का है, इक्वल टू होता है, तो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इस तरह हमारा 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आप 2 डिफिनीशन जाने। अब हम कुछ रूल्स जानते हैं इसका कि स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर का क्या रूल्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रूल जानने से पहले एक टेस्ट करते हैं, यानी टेस्ट इसका कहा जाता है। तो आप लोग भी इसको देखें कि टेस्ट क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। तो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर is always expressible as the product of the pair of equal factors फॉर एग्जाम्पल 196, तो 196 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हम कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, तो सबसे पहले यहां देखें कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 196 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो 2 9 जा 18, 1 बचा, 1 पे 6 उतरेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां आएगा 49। फिर अब ये 7 से डिवाइड होगा, 3 5 से नहीं होगा, तो 7 से डिवाइड किए तो 7, और फिर 7, 1 जा 7, तो ये हमारा इसका फैक्टर्स आया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, खास चीज नोट करने वाला बात, कि यहां पे 2 का एक पेयर है और 7 का एक पेयर है। 2 इसका एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर 7 है, तो इनका प्रोडक्ट है, और पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, पेयर। तो हमेशा ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब कोई किसी फैक्टर का उसमें पेयर होता है, यानी सारे फैक्टर्स का पेयर होता है, कहने का मतलब। तभी वो, अगर इसमें से एक 7 हटा देंगे तो ये हमारा जो है पेयर नहीं रह जाएगा, और ये नंबर भी बदल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ गए बात। अब हम लोग जो है देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हैं उनके कुछ खास प्रॉपर्टीज होते हैं,
और अगर इन प्रॉपर्टीज को हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, तो ये हमें काफी हेल्पफुल होगा किसी नंबर को देख के डिसाइड करने में कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ब खुद बनाते समय याद हो जाएगा वो रूल्स, और उसको आप फॉलो करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको इजिली ग्रास्प हो जाएगा और आराम से आप उसको जो है सो याद रख सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 है कि अ नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. यानी कि कोई नंबर अगर 2 डिजिट का है और उसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 होता है, या 3 डिजिट का है और उसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है, तो वो नंबर तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ऐसा मैथमेटिशियनों ने फाइंड आउट किया। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल में करके देखते हैं जरा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहां लेते हैं 82, 93, 187, 248 are not a perfect square. अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, कोई जरूरी तो नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं ही हो। तो हम आप लोगों के लिए एक को सॉल्व करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 248 है, तो 248 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 124, फिर 124 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तब कितना आ जाएगा 31। अब इसके आगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, 31 ही प्राइम है, तो 31 1। तो यहाँ पे 248 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 248 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 31। अब यहाँ देखते हैं कि एक 2 का तो पेयर है, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा है, इसका पेयर नहीं बना, और 31 भी अकेला है, इसका भी पेयर नहीं हुआ। इट मीन्स कि 248 हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ ही नहीं, है ना। तो इस तरह से बाकी के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, और ये इस रूल को आप फाइंड करेंगे कि ये रूल बिल्कुल सही है, या किसी भी इस तरह का नंबर लेके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 हमारा जो है ये क्या है कि इसमें देखिए क्या कहता है कि अ नंबर एंडिंग विथ odd number of zeros, odd number of zeros is never a perfect square number. यानी कि अगर कोई नंबर जिसमें 3 जीरो है लास्ट में, 5 जीरो है ना, 3 जीरो 5 जीरो है, या 7 जीरो है, इस तरह का, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोस है उसके लास्ट में, तो वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बट लास्ट में होना चाहिए या तो 3 जीरो या 1 जीरो या 5 जीरो, इस तरह से करके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग लेते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लिया कि 2 पे 3 जीरो लगा दें,
तो एक नंबर ये हो सकता है। 5 पे 5 जीरो लगा दें तो ये भी एक नंबर हो सकता है। तो यानी इस तरह का अगर होगा तो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2000 को लेके चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है बिल्कुल से या नहीं है। तो 2000 को यहां पे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड किए तो 1000 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए तो 500 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए तो यहां पे 250 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए तो यहां पे 125 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किए तो यहां पे 25 आ गया, फिर 5 से डिवाइड किए तो यहां पे 5 आ गया और फिर 5 से डिवाइड किए तो यहां 1 आ गया। यानी कि ये हमारा इतना सारा इसका फैक्टर हुआ। यानी कि 2000 इक्वल टू 2 इंटू कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम लोग यहां पे देखते क्या है, एक 2 का पेयर बन गया, दूसरे 2 का भी पेयर बन गया और एक 5 का पेयर बन गया, एक 5 अकेला हो गया। तो यहां पे ये अनपेयर्ड रह गया, यानी इसका पेयर नहीं बन पाया, तो इसलिए ये नहीं होगा। बट अगर ये 2000 को हम एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, LHS में भी और RHS में भी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10,000। तो 10,000 में 4 जीरोज आ जाएंगे, इवन नंबर ऑफ जीरोज, और वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां पे आप इसको लिख सकते हैं 10,000 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहां क्या देखते हैं कि 2 का भी 2 पेयर है, 5 का भी 2 पेयर है, और यहां नंबर हो गया 10,000। 10,000 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4, जो कि इवन है। तो इवन नंबर ऑफ जीरोज वाले तो होंगे, यहाँ पे तो कहा गया है आपसे कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो आपने देख लिया और सीख भी लिया कि किस तरह से हम लोग इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख सकते हैं आसानी से। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी 3 को। प्रॉपर्टी 3 जो है ये हमारा कहता है कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। यानी अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमको इवन ही नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम लोग इवन नंबर ले लेंगे 2 3, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 जो कि इवन मिला। फिर नेक्स्ट और बड़ा नंबर ले लें, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, ये भी इवन है, इवन का स्क्वायर करने से इवन। फिर नेक्स्ट और ले लेते हैं, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, ये भी हमारा इवन। तो देखा आप लोगों ने कि इस तरह कैसे जो है हम ये नंबर को, इस रूल को भी याद रख सकते हैं और इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4, स्क्वायर ऑफ एन odd number is always odd। एग्जाम्पल मान लिया कोई ऑड लेते हैं, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, फिर 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 एक्सेट्रा।
तो इस तरह से आप लोग देख लेते हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी 5 में देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 5, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन is always smaller than the fraction. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कहता है कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने से वो जो है उस फ्रैक्शन से छोटा हो जाता है। नंबर के केस में तो हम देख रहे हैं कि वो बड़ा हो जाता है, लेकिन फ्रैक्शन के केस में इसका उल्टा होता है और वो फ्रैक्शन से छोटा हो जाता है। तो कभी ये रूल हम अगर जानते हैं तो अगर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने में हम मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। तो देखें यहाँ एग्जाम्पल में कि कैसे ये होता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब हम लोग चेक करेंगे कि 2/3 बड़ा है कि 4/9 बड़ा है ना। तो यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 0.67 अप्रॉक्स 66 आता है, 66 चलता जाएगा। और 4/9 को यानी कि 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 इक्वल टू 9 4 जा 36, फिर बचा 4 है ना। तो फिर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 पे 0 उतरा। तो इस तरह से 4 4 5 या 4 5 लिख सकते हैं। तो कौन सा, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो 2/3 ग्रेटर देन 4/9 है ना। ऐसे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी चेक कर सकते हैं। 9 2 जा 18 और 3 4 जा 12, तो हमारा ये ग्रेटर हो गया इस तरह से। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो उस नंबर से ही या उस फ्रैक्शन से ही छोटा हो जाता है ना। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी 6। तो ये हमारा है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n we have n plus 1 whole square minus n square equal to 2n plus 1, ये होता है। तो अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया तो हम लोग विदाउट कैलकुलेट किए ये हमको 2n plus 1 याद रहेगा और हम इसको जो है आसानी से लिख लेंगे और इसका स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो n plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू n प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और इसमें से माइनस n स्क्वायर करना है तो माइनस n स्क्वायर। तो ये हमारा कट जाएगा इक्वल टू 2n प्लस 1, ये आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग 6 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू परफेक्ट स्क्वायर्स को देखें। तो आज के क्लास के लिए हम लोग का इतना ही काफी है और आप लोग इस पे एक्सरसाइज बनाएं। सो फॉर द टाइमिंग, थैंक यू एंड टेक केयर।